आज हम लोग मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं हम लोग, फिर स्क्वायर करने के बाद में हम लोग का पैरेललोग्राम है वो करेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके हम करेंगे। उसके बाद जितना भी हम लोग अलग अलग अभी चैप्टर अभी हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं उसका सबका मिक्सिंग क्वेश्चन भी है, हम लोग वो भी करेंगे इसके बाद में। चलिए तो हम देर नहीं करके ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 3 क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। देन इसके बाद में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी अगर चारों का ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ये 360 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। ये रेक्टेंगल में भी यही था, चारों एंगल 90 डिग्री करके ही था। यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर में भी क्या है कि चारों एंगल 90 डिग्री करके ही है। और स्क्वायर में क्या है, हम लोग ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। यानी जितना भी स्क्वायर है वो सारा का सारा क्या है, रेक्टेंगल है, बट सारा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, यानी ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं स्क्वायर का बेसिक्स आप लोग को क्लियर अच्छे तरह से हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चले आते हैं। तो एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, डायगोनल निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ दे दिया हमको क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको क्या निकालना, सबसे पहले निकालना है एरिया। तो एरिया का मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं हम लोग। तो एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ये जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2 क्या निकालने बोला इसके बाद में, एरिया के बाद में पेरीमीटर। पेरीमीटर जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए ए ए ए यानी 4a हो जाएगा, यानी 4 × 5 20 सेंटीमीटर। निष्का लिखा है उसके बाद में डायगोनल, डायगोनल इसको बोलते हैं डायगोनल, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला है a√2, a√2। तो a क्या है हम लोग का साइड है, तो a कितना है 5 है, जिसका आंसर हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का क्या, डायगोनल। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक्स क्वेश्चन था, यानी स्क्वायर से क्या क्या पूछ सकता है ये टोटल हम क्लियर कर दिए। एरिया पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है और डायगोनल पूछ सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से राइज जनरली होता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोग का। अब हम लोग चला रहे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ बोला हुआ है 144 मीटर है। तो मान लीजिए 144 मीटर है एंड इट्स एरिया इज सेम एज दैट ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। और इसका एरिया क्या है, जो स्क्वायर प्लॉट है उसके इक्वल में है, और विथ वन ऑफ इट साइड बीइंग 84 मीटर। और स्क्वायर प्लॉट का जो साइड बोल रहा है वो बोल रहा है 84 मीटर। द विड्थ ऑफ द प्लॉट, यानी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका हमको ब्रीथ निकालना। विड्थ का मतलब वही ब्रीथ, यानी कितना चौड़ा है। यानी क्या क्वेश्चन है, यानी ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका जो एरिया है दिस इक्वल टू ये एक स्क्वायर प्लॉट है, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इसका हमको लेंथ पता है 144 मीटर है, इसका हमको पता है क्या है 84 मीटर है। तो इसको मान लेते हैं x है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, एरिया, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ होता, तो लेंथ 144 है, हम लोग ब्रीथ को क्या एज्यूम किया है, तो x एज्यूम किया, इन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड का होल स्क्वायर होता, यानी 84 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यानी 144 इंटू एक्स दिस इक्वल टू 84 इंटू 84। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 144। 12 से काट लेते हैं, 12 12 जा 144, 12 7 जा, फिर 12 से 7 जा,
यानी 7 7 जा 49, यानी ये क्या किस में था हम लोग क्वेश्चन मीटर में था, तो 49 मीटर, यानी मेरा जो विड्थ पूछा है तो विड्थ ऑफ द प्लॉट हो गया हम लोग का 49 मीटर। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या बोला हुआ था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हम लोग रेक्टेंगल चैप्टर तो अभी हम लोग रेक्टेंगल का जो पार्ट एकदम अच्छी तरह से करके आए हैं, तो उसका एरिया का फॉर्मूला हमको पता ही है कि लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, दिस इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 84 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया हम 144 इंटू एक्स दिस इक्वल टू क्या है, इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, साइड का होल स्क्वायर होता है यानी 84 का होल स्क्वायर। तो यहीं से हम लोग यहाँ से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लिए जिसका वैल्यू आया 49 और एक्स मीन्स का है विड्थ ऑफ द प्लॉट, यानी जो ब्रीथ है प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो कितना है हम लोग का 49 मीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 16 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जो क्या है 16 मीटर का है, यानी एक रेक्टेंगुलर हॉल, चलिए हम मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका लेंथ हमको पता है 16 मीटर है। इफ इट कैन बी पार्टीशनड इनटू इक्वल स्क्वायर रूम, बोला कि इसको 2 इक्वल स्क्वायर रूम में डिवाइड करेंगे, मैंने इस तरह से डिवाइड कर ले रहे हैं, 2 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड करेंगे हम, यानी ये जितना लेंथ है ये लेंथ भी तो उतना ही होना चाहिए, या अगर ये एक्स है तो ये भी तो एक्स ही होगा, समझते ही हम लोग। चलिए तब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्टीशन, यानी ये एक्स का वैल्यू कितना है, यानी ब्रीथ कितना है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। आप देखिए यानी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिस इक्वल टू एरिया ऑफ 2 पार्टीशन रूम, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ rectangular hall this equal to area of 2 partition room। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जानते हैं हम लोग, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ तो पता है 16 है, ब्रीथ को हम लोग x मान लिया हम लोग, दिस इक्वल टू एरिया ऑफ 2 पार्टीशन, 2 रूम बना है ना, तो अभी तो स्क्वायर रूम बना है, तो जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर होता है, हम लोग साइड एक्स बोल रहे हैं, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हम लोग का ये 16x इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स इसे कैंसिल हो गया हम लोग का, यानी 16 इक्वल टू 2x हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 16/2 यानी क्या हो गया 8 आ गया, यानी लेंथ ऑफ द पार्टीशन क्या है, देयरफॉर बोल सकते हैं हम लेंथ ऑफ द पार्टीशन ये हो गया हम लोग का 8, और क्वेश्चन मीटर में था तो मीटर हो गया। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसी बेसिस पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग। चलिए
चलिए 2 क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देख क्या लिखा वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। यानी हमको डायगोनल निकालना है और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर प्लॉट का, जिसका एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। तो जानते हैं हम लोग, अगर ये स्क्वायर प्लॉट है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 400 दिया। ए इक्वल टू समझ गए होंगे √400, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये 20। यानी ये ए आ गया। ए किसको बोलते हैं हम लोग, साइड, यानी साइड आ गया हम लोग का 20 मीटर। अब क्या क्वेश्चन हम लोग का लेंथ डायगोनल, देखिए अब इजी हो गया। तो डायगोनल हो गया a√2, यानी 20√2 मीटर। ए का मतलब 20, तो 20√2 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर भी जानते हैं हम लोग क्या होगा, 4a होता, यानी 4 × 20 दिस इक्वल टू 80 मीटर। तो उम्मीद करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था, खाली एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया मींस साइड का होल स्क्वायर। साइड को हम लोग यहाँ पर ए से इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 400, देयरफॉर ए इक्वल टू √400। यहाँ से ए का वैल्यू आ गया 20, यानी साइड आ गया 20। देन बोला है हम लोग को डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a√2, यानी ए का वैल्यू हो गया 20, तो 20√2। चलिए, और नेक्स्ट क्या है, उसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर जानते हैं 4 × साइड होता है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो 4 है। तो 4 × साइड, साइड का वैल्यू कितना भाई हम लोग का 20 है, तो 4 × 20 दिस इक्वल टू क्या आ गया भाई, 80 मीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, इन ऑर्डर टू फेंस ए स्क्वायर प्लॉट। चलिए, एक स्क्वायर प्लॉट है, मान लीजिए एक स्क्वायर प्लॉट है ये, इसको फेंस करना है। फेंस का मतलब समझते हैं, ये फेंसिंग, यानी चारों तरफ फेंसिंग करेंगे, यानी पेरीमीटर बोल सकते हैं हम लोग। चलिए, तो फेंसिंग करेंगे, इसके लिए उसने क्या किया, मनोज ने 48 पोल्स लगाया, यानी एक पोल ये हो गया। इस तरह से वो क्या किया है, साइड साइड में टोटल 48 पोल्स लगा दिया है टोटल, इस तरह से बोल सकते हैं हम। टोटल 48 पोल उसने क्या किया है, फिक्स किया है। और 2 पोल का बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, यानी मान लीजिए एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या, पेरीमीटर निकल जाएगा यहाँ से, यानी पेरीमीटर कितना होगा हम लोग का, 48 पोल से, तो 48 × 5। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, यानी 4a इक्वल टू 48 × 5। तो 4 से हम लोग 48 को काट सकते हैं 12 टाइम्स में, तो a इक्वल टू मालूम चल गया 60, यानी a मेरा क्या है, 60 मीटर। a क्या है, यानी स्क्वायर प्लॉट का साइड है, यानी हमको साइड मालूम चल गया कि ये 60 है, ये 60, ये 60, ये 60। चलिए, अब क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन में फाइंड द एरिया। देखिए, जब a पता ही हो गया तो अब एरिया आराम से निकाल पाएंगे हम लोग। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, जानते फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर, 60 का मतलब 3600 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो आज हम स्क्वायर का कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लिए, हम नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग स्क्वायर का एडवांस क्वेश्चंस लेंगे। तो आज का क्लास हम यही इन करते हैं। थैंक यू।